मिरर फॉर्मूला जो कि है 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला एक्चुअली आया कैसे, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। मिरर फॉर्मूला की जो एप्लीकेशन है और किस तरह से उसको यूज करते हैं वो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे वीडियोस फिजिक्स से रिलेटेड मिलेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मिरर फॉर्मूला आया कैसे, इसकी डेरिवेशन क्या है, और हम मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसकी भी डेरिवेशन करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, मैं वापस दोहरा रहा हूँ, इस फॉर्मूले की जो डेरिवेशन है वो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड में आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि जो फॉर्मूलाज हैं इनके डेरिवेशन कैसे हुए, ये कहाँ से आए। लेकिन क्योंकि वी आर द स्टूडेंट ऑफ सेमिकीज कॉन्सेप्ट, तो हम चीजों को रटते नहीं है, याद नहीं करते हैं, समझते। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारा कहना यह है कि भाड़ में जाए समझना वो मजना, हमें तो उतना पढ़ा दो जितना बोर्ड में आएगा, तो तुम ये वीडियो स्किप कर सकते हो, मत देखना। तुम्हें कसम है, मत देखना वीडियो, यहीं रुक जाओ, यहीं से वापस मुड़ जाओ। मैं चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा। और बाकी जो मेरी इतना फिजिक्स में इंटरेस्टेड है वो इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी जाओ, इंट्रो देख कर आओ, उसके बाद शुरू करते हैं आज की क्लास। म्यूजिक। Current flows, power struggle, electron dance, circuit works, resistance fight, but current persists, electric magic it always insists. अब चलिए आ जाते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, सो अपने सारे सेंसेस की पावर इकट्ठा करो और यहाँ कंसंट्रेट करो। चलिए इस फॉर्मूले को हम कॉन्केव मिरर से डिराइव करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक कॉन्केव मिरर बनाते हैं। हमने एक कॉन्केव मिरर बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस खींचते हैं, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर हो गया। अब चलिए हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं जो कि सेंटर से दूर खड़ा है, यानी कि वो बियॉन्ड द सेंटर है। चलिए उस ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं ए बी। चलिए इमेज के हेड से एक लाइन पैरेलल लेकर आते हैं मिरर तक, जहां पर वो मिरर को स्ट्राइक कर रही है। चलिए उस पॉइंट को नाम दे देते हैं एम। अब हमें पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो लाइन है वो फोकस को काटते हुए जाएगी। चलिए अब एक दूसरी लाइन को प्रोजेक्ट करते हैं जो ऑब्जेक्ट के हेड से पोल पर जाकर स्ट्राइक कर रही है। सीधा पोल पर स्ट्राइक करने के बाद में वो ऐसे नीचे की तरफ चली जाएगी, जिससे जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो बराबर हो। अब ये दोनों लाइन जहां जाकर इंटरसेक्ट हो रही है वहां पर हमारा इमेज का हेड बनेगा और उसको हम एक्सटेंड कर देंगे पूरी इमेज बनाने के लिए। चलिए ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देते हैं ए बी। जो ऑब्जेक्ट का हेड है वो है ए और जो ऑब्जेक्ट का फुट है वो है बी। चलिए इमेज को नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश, यानी कि जो इमेज का हेड है वो है ए डैश और जो इमेज का फुट है वो है बी डैश। यहाँ पे क्योंकि हमने एक केस पहले से पढ़ रखा है और हमको ये पता है, और यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे हो कि जो इमेज है वो सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो बियॉन्ड सेंटर था। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, अगर आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लो, मैं आपको कमेंट में पूरी कोशिश करूंगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल समझाने की। क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, एक पूरा चैप्टर है वो मैथमेटिक्स। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो भी सिमिलर होता है। मान लीजिए ट्रायंगल ABC और PQR है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। इसका मतलब AB डिवाइडेड बाय PQ will be equals to BC divided by QR। थंब रूल यहाँ पर ये है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स अगर हम एक एक पकड़ें, उनका रेशियो लें, तो जो उनकी दूसरी साइड्स होगी उनका रेशियो भी पिछले वाले रेशियो के बराबर। चलिए फिर से आ जाते हैं डेरिवेशन पे। यहाँ पे हम ट्रायंगल लेते हैं ABP, यानी कि जो ऑब्जेक्ट और पोल से बनता हुआ ट्रायंगल है उसको। ये ट्रायंगल जो है ये सिमिलर है A डैश B डैश P, यानी जो इमेज और पोल से बन रहा है वो वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अब ये ट्रायंगल क्यों सिमिलर है? इस दोनों ट्रायंगल के जो तीनों एंगल हैं वो बराबर है। ये सिमिलैरिटी का एक रूल होता है, अगर किसी भी दो ट्रायंगल के सारे एंगल्स बराबर हैं तो वो दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। अब चलिए साइड्स का रेशियो ले लेते हैं। तो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, so AB divided by A dash B dash will be equals to BP divided by B dash P। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। जो दूसरा ट्रायंगल है वो होगा A dash B dash F, यानी कि इमेज और फोकस पॉइंट से बनता हुआ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है MPF, यानी कि पोल, फोकस और वो जो पॉइंट जहां पर पहली वाली रे मिरर को स्ट्राइक कर रही थी, जिसको हमने M मार्क किया। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। रीजन इसका भी वही होगा कि दोनों ट्रायंगल्स में तीनों एंगल जो है वो बराबर है। तो चलिए इसमें भी साइड्स का रेशियो ले लेते हैं। MP डिवाइडेड बाय A डैश B डैश विल बी इक्वल्स टू PF डिवाइडेड बाय B डैश F। अब इस इक्वेशन में जहां पर हमने MP लिया है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं AB से, क्योंकि आप डायग्राम से देख सकते हैं MP और AB जो है वो आपस में इक्वल लेंथ। अब पिछले दो ट्रायंगल जो हमने सिमिलर प्रूव किए थे उनसे जो इक्वेशन आई थी और ये जो इक्वेशन है, अब इन दोनों इक्वेशन में आप देखेंगे कि जो LHS है वो कॉमन है। जो LHS है वो है AB डिवाइडेड बाय A डैश B डैश। जो पिछली वाली इक्वेशन थी उसमें भी जो LHS था वो था AB डिवाइडेड बाय A डैश B डैश। सो क्योंकि LHS कॉमन है तो RHS भी इक्वल होने, तो चलिए दोनों इक्वेशन के RHS को इक्वेट कर देते हैं। तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो ये आएगी BP डिवाइडेड बाय B डैश P विल बी इक्वल्स टू PF डिवाइडेड बाय B डैश F। अब यहाँ पर जो B डैश F लिखा है उसको हम लिख सकते हैं PB डैश माइनस PF, क्योंकि जो B डैश F है
वो एक्चुअली पी बी डैश और पी एफ का सब्ट्रैक्शन ही होगा। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज डाल, यानी कि जो हमारी फोकल लेंथ है वो पी एफ, तो मान लीजिए फोकल लेंथ को हम माइनस एफ ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं माइनस क्यों ले रहा हूँ आपको पता होना चाहिए मैं यहाँ पर माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर का जो फोकस पॉइंट होता है वो पोल के लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए हम लोग फोकल लेंथ को माइनस एफ लेंगे। जो बी पी है उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि उसको हम माइनस यू मान लेते हैं। पी बी डैश जो है वो इमेज डिस्टेंस है तो उसको हम माइनस वी लें। ये सारी डिस्टेंसेस, ये सारी वैल्यूज जो हमारे पास इक्वेशन आई है, जब हम उसको पुट करेंगे और उसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो एंड में सॉल्व करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला आएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यही है हमारा मिरर फॉर्मूला और इस तरह से हमने इसको डेराइव किया। इस डायग्राम में जैसे हमने बात की थी, जो हमारा ट्राइंगल है ए बी और पी और ए डैश बी डैश और पी, यानी कि जो ट्राइंगल जो ऑब्जेक्ट और पोल से मिलकर बन रहा है और इमेज और पोल से मिलकर बन रहा है वो दोनों सिमिलर। इसका मतलब ये है कि ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी विल बी इक्वल्स टू पी बी डैश डिवाइडेड बाय पी बी। अब हमको पता है ए डैश बी डैश जो है वो तो इमेज की हाइट है, तो यहाँ पर जो हमारे इमेज की हाइट है चलिए मान लेते हैं उसको h डैश। ओके, सो a डैश b डैश की जगह हम लोग माइनस h डैश लिखेंगे। अब आप पूछ सकते हैं यहाँ पर माइनस क्यों है? यहाँ पर माइनस इसलिए है क्योंकि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है और हमने साइन कन्वेंशन में ये पढ़ा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से सारी नीचे की जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव मिले। ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो चलिए ए बी रिप्लेस कर देते हैं h से, तो हम ए बी की जगह लिख देंगे h। दैट विल बी इक्वल्स टू पी बी डैश। पी बी डैश जो है वो यहाँ पर हमारी इमेज की डिस्टेंस, तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस वी डिवाइडेड बाय पी बी। जो पी बी है हमारा वो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल, तो उसको हम रिप्लेस करके लिख देते हैं माइनस। जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा h डैश डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई, यानी कि जो इमेज की हाइट का रेशियो और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो है माइनस वी बाई यू। अब क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इमेज की और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, सो h डैश बाय h को हम रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल m। तो जो हमारे पास फॉर्मूला आया है वो आया है m इक्वल्स टू माइनस वी बाई, यानी कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो। अब इस फॉर्मूले में जब आप डिस्टेंसेस डालेंगे तो डिस्टेंसेस आप साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही डालेंगे। ओके, एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए इमेज डिस्टेंस जो क्वेश्चन में दे रखी है वो -5 सेंटीमीटर आपके पास आ रही है, तो इस फॉर्मूले में भी इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव में यानी कि माइनस यू है, तो आप इस तरह से लिखेंगे माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय जो भी आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। तो माइनस माइनस जो होगा वो कैंसिल आउट होकर प्लस हो जाएगा। इस तरह से आपको जो डिस्टेंसेस डालनी है वो साइन कन्वेंशन के साथ ही डालनी है। हमेशा आप ये याद रखें, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो भी डिस्टेंसेस होती हैं जो आप क्वेश्चन से उठाते हैं उसको जब आप फॉर्मूले में डालते हैं तो साइन कन्वेंशन के साथ डालते हैं। ठीक है यार, इतना ही रखते हैं। मैंने आज बहुत कुछ पढ़ा दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में चली। उम्मीद करूंगा आपका दिमाग ये सब सुन के समझ के फट के फ्लावर नहीं हो जाएगा, आपका दिमाग एकदम स्थिर होगा और अपनी जगह पर। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आई है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आई, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को वापस देख सकते हैं आराम से 0.5 की स्पीड में करके देखिए। धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। और फिर भी आपको नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा या कमेंट में आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलो यार, इतनी मेहनत करके मैं भी थक गया, आप भी थक गए होंगे पढ़ के, तो थोड़ा रेस्ट ले लो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। Like, share, subscribe.